वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स में इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। और आज वडोदरा में ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं हम। सीएमपी पार्टी का ऑफिस है और सीएमपी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कई जगह पे मेंबर्स हैं सीएमपी पार्टी के और यहाँ पे दो उस्ताद भी बैठे हुए हैं साथ में। खलीफा हैं और पूरी टीम मौजूद है। वडोदरा की पूरी नहीं है, छोटी सी टीम मौजूद है, लेकिन आज आपको सीखने और सिखाने को बहुत सारी बातें मिलेंगी। कई चीज़ें हम उस्तादों से पूछेंगे जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाएंगी कबूतर परवरी को लेके, कबूतरबाजी को लेके। तो सीएमपी पार्टी के जो यहाँ के मेंबर्स हैं हम मिलवाते हैं। उस्ताद मुश्ताक साहब हमारे साथ में मौजूद है और साथ में जावेद भाई, उस्ताद जावेद साहब, माफ़ी चाहता हूँ, वालेकुम सलाम। और साथ में जो मौजूद है हमारे तौफीक भाई ऑर्गेनाइज़र हैं टूर्नामेंट कमेटी के। और टूर्नामेंट जो होते हैं दोस्तों, इसके अंदर कमेटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएमपी पार्टी की, फिर अपन टूर्नामेंट्स पे आते हैं, फिर सीखने सिखाने पे आते हैं, ऐसे पूरे एक लेवल पे चलते हैं। तो उस्ताद जी, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो मेंबर्स हैं अपने, उनका इंट्रोडक्शन करा दें। अपना खलीफा कौन है और मेंबर्स कौन है जी, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन करा दें। बाकी सीएमपी पार्टी का हम इनसे पूछ लेंगे भाई से। ये सत्तार भाई है, सबसे कोने में सत्तार भाई उठा जी। ये खलीफा है सिराज भाई जी। ये फैजल भाई है, ये सादो भाई है, ये इस्माइल भाई है, ये हमारे अज्जी भाई है, नवाज भाई है जी। ये अभी गुजरात चैंपियन बने नवाज भाई, हाँ नवाज, माशाल्लाह। तौफीक भाई जी, जावेद भाई जी। तो नवाज भाई से पूछते हैं हम। नवाजी नाम है ना? हाँ। नवाज भाई, क्योंकि नवाज भाई माशाल्लाह बोलने के अंदर अच्छे हैं, तो उस्ताद जी ने भी इजाज़त दी कि नवाज भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं सीएमपी पार्टी का। क्योंकि नाम सीएमपी, इसका फुल फॉर्म इंडिया में कब से है और इसके स्टार्टिंग कैसे हुई है, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इमरान भाई, ये जो सीएमपी पार्टी है इसका पूरा नाम है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी। और इंडिया के अंदर सीएमपी पार्टी के सबसे पहले जो उस्ताद बनाए गए जी, वो हमारे उस्ताद जावेद शेख है। ये हमारे उस्ताद है और पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सीएमपी पार्टी को यही चला रहे हैं जी। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये शौक करा रहे हैं लोगों का। और पिछले 3 सालों से लगातार बड़ौदा शहर के अंदर गर्मी के अंदर फ्री टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई एंट्री नहीं होती उसके अंदर, फ्री टूर्नामेंट पूरा सीएमपी पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके अंदर करीबन 50-55 छतें होती हैं जी। जिसके अंदर पूरे गुजरात की सिलेक्टेड छतें होती हैं या कोई भी ले सकता है पार्टिसिपेट? नहीं, ये सिर्फ बड़ौदा की टूर्नामेंट होती है। उसके अंदर बड़ौदा की, ऑल ओवर बड़ौदा की 50 से 55 छतें हर साल उड़ती है। इसके अंदर ये हमारे मुश्ताक भाई है, उस्ताद जावेद शेख है, ये तौफीक भाई, ये सब ऑर्गेनाइजर है। और काफ़ी और बंदे हैं जो मिलके ये सारी टूर्नामेंट को हैंडल करते हैं और अच्छे से शौक कराते हैं और लोग अच्छे से शौक करते हैं। तो उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान से ये पार्टी चली है सीधे के सीधे। और दोस्तों, ये शिजरे वाली पार्टी है, ठीक है। तो और यहाँ पे कब से शुरुआत हुई इसकी सीएमपी पार्टी की इंडिया में? ये हमारा करीबन ये पार्टी के सीएमपी पार्टी के साथ हमारा 5वां साल है जी। हाँ, ये हमारा 5 साल में ये पार्टी को कंप्लीट हो गए हमारे। अब ये 6ठा साल रनिंग है और 6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौक हो रहा है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे उस्ताद जी के शागिर्द हैं जी, ऑल ओवर इंडिया में जी। जावेद भाई, आपसे पूछना चाहता हूँ, उस्ताद जावेद साहब, मैं तो जावेद भाई बोलता हूँ जावेद भाई के नाम से। तो जावेद भाई, सबसे मेन दिक्कत आजकल देखा है मैंने कि कई लोग जो होते हैं कई उस्तादों से बातचीत रब्ता कायम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टी में तो अपने आ गए और फिर लेकिन कई उस्तादों से भी रब्ता कायम में रहते हैं वो। तो उस्ताद और शागिर्दी एक लफ्ज़ी ऐसा है कि एक बार अगर पार्टी में आ गए, यानी कि उस्ताद जावेद साहब की पार्टी के अंदर आ गए, जावेद साहब के शागिर्द बन गए, तो लाइफ टाइम ही मेरे हिसाब से तो वो रहता है कि एक चेंज नहीं करा जाता बार बार। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो छोड़ के चले जाते हैं। तो एक बार इसके बारे में बता दें कि छोड़ के जाना कैसा है और या तो शागिर्दों के जो उसूल होना चाहिए वो क्या है, फ़र्ज़, और उस्ताद किस तरीके से शागिर्दों को कायम रख सके पार्टी के अंदर। इसमें मेन उस्ताद का ही रोल रहता है जी, कि उनका व्यवहार कैसा रहता है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ ये होती है कि उस्ताद जो होता है शागिर्द चुनता है, उस्ताद नहीं चुनता शागिर्द को, शागिर्द अपने आप उस्ताद चुनता है। सही बात। तो मेन चीज़ वो है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये बताएं आप। तो इसमें मेन मसला ये है कि हमारे यहाँ हमने जो हमारे कम से कम 150 के करीब शागिर्द बने हमारी पार्टी में जी। और उनको कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है तो हमने एक ग्रुप अलग बनाया हुआ है जी। उसमें उनको कबूतर की जानकारी, बीमारी की जानकारी, दवाइयों की जानकारी वगैरह, जोड़ों की जानकारी, जो भी चीज़ चाहिए वो हमारे ग्रुप में हम उनको देते हैं जी।
तो कोई भी मसला आता है तो हमारे खलीफा वगैरह सब जाकर ने उसकी छत पे खड़े हो जाते हैं। न कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है तो हमारी पूरी टीम उसके पीछे लग जाती है। मतलब ज़रा सी परेशानी हुई तो उस्ताद को बताया, उस्ताद ने हल्का खलीफा को बताया, खलीफा और उसके साथ जितने भी मेंबर जुड़े हुए। अरे मेरे तक भी बात नहीं आती, ग्रुप में छोड़ते हैं ना तो हमारे मेंबर सब उसके पास पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देता है। अगर जोड़ लगाने का मसला भी आता है तो फिर हम हफ्ते में एक बार तो छत पे जाते ही सकती, तो जोड़ों का भी हम मसला हल कर देते हैं। अगर उसके पास मादी अच्छी नहीं है तो किसी और के वहाँ से लेकर उसको दे देते हमारे अंदर। बिल्कुल। और शागिर्द किस तरीके से एहतियात रखे अपने उस्ताद का, क्योंकि मसला तो शागिर्दों का है कि आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें मसले मसाइल पता नहीं होते कि उस्ताद की इज्जत अफजाई कैसे करी जाए, उस्ताद के साथ जोड़ा कैसे जाए, उस्ताद से बातचीत कैसे करी जाए, है ना। तो वो थोड़ा, क्योंकि मेन मसला उस्ताद को तो सारा पता रहता है कि शागिर्द को कैसे सिलाना है ना। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ही समझ में आता है कि शागिर्द जिंदगी भर रहेगा मेरे अंदर में, कहीं जाएगा नहीं, वरना कई शागिर्द तो आते हैं और एक साल के अंदर चले जाते हैं। इसमें मैं बोलना चाहूँगा जावेद उस्ताद के लिए जी, कि जावेद उस्ताद एक ऐसे उस्ताद है जिन्होंने शागिर्द को शागिर्द नहीं सिर्फ दोस्त के तरीके से रखा है जी। तो भाई शागिर्द तो तुम हो अपनी जगह पर, लेकिन दोस्ती यार इन्होंने ऐसी बना के रखी हर किसी से, शागिर्दों से, कि वो हर चीज़ इनको खुल के बताते हैं जी। और विद इन अ मिनट वो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं कि भाई क्या तेरे को तकलीफें बताते जी, बराबर। या तो तू यहाँ आ जा, मैं तेरे को ये दवाई दे देता हूँ जी, या तो फिर मैं आता हूँ, चल। बिल्कुल। तो इस तरह से इन्होंने जो तरक्की की है ये CMP के हिसाब से जी, तो माशाल्लाह ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। टोटल 150 के ऊपर मेंबर्स है पूरे इंडिया के अंदर, अपनी पूरे इंडिया में 150 माशाल्लाह। तो ये एक मतलब सफल पार्टी के तौर पे देखा जा सकता है कि 100 से ऊपर मेंबर होना। गुजरात में सबसे बड़ी पार्टी है, गुजरात के अंदर, गुजरात और इंडिया के अंदर भी कुछ पार्टी ऐसी होंगी जिसके 150 मेंबर्स होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे। और अभी भी यार काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, हम क्या बंदा देखते हैं बंदा सही है फिर उसको अंदर लेते हैं। बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है शागिर्द को भी अंदर। शागिर्द तो बहुत सारे तैयार रहते हैं, बाकी ऐसे तो कहीं शागिर्द आगे चले गए जी, थोड़ा टाइम रहते हैं, खेल पानी सीखते हैं, फिर बच जाते हैं। वो कई मसला यही हो रहा है ना उस्ताद जी, क्या पूरी तहकीकात करते हैं, उसके बाद उसको टीम में लेता है, फिर उसके बाद ही आते हैं। दोस्तों एक बहुत क्वेश्चन ये समझ में आता है कि जैसे कोई नया कबूतर परवर आया है या कबूतरबाज आया है, मेरे को नया शौक़ आया है कि मैं कबूतर रखूं, तो जोड़े में पहले लेके आऊं या कबूतर लाके पहले उड़ा के चेक करूं उन्हें, फिर उनको जोड़ में डालूं, या फिर पहले उस्ताद बनाऊं मैं। कई चीज़ होती है, लेकिन उस्ताद तो बाद में बनाया जाता है, लेकिन कबूतर अपने आप पहले ही आते हैं। तो उस्ताद जी इसके बारे में बताएं कि जो नया कबूतर परवर आया, क्योंकि जो नए होते हैं स्टार्टिंग में बहुत धोखे खाते हैं, किसी के भी जाते हैं बेटा ये जोड़ा ले जाए, इसके बच्चे शाम उड़ेंगे। अब वो 3 महीने में तो बच्चे निकलते हैं, 1 साल में बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं आता, मतलब उसका 1 साल ख़राब हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए अपन कि अपन ब्रीडिंग करवाएं पहले या उड़ा के चेक करें? इसमें सबसे पहले आप कबूतर पालना सीख लो, अगर नए लड़के हैं तो जी। जब आप 1 साल उड़ा लो कर लो, उसके बाद कोई अच्छा सा इंसान चुनो जी, जो अच्छा जानकार वगैरह हो, या नहीं इंसान भी अच्छा होना चाहिए। जानकारी सिर्फ काम नहीं करती, इंसान का व्यवहार, उसके संस्कार जो है वो सबसे बड़े मायने रखते हैं। सही बात है। अगर मैं कितना बड़ा भी उस्ताद बन जाऊँगा तो मेरे में संस्कार नहीं होंगे तो कोई काम का नहीं है मेरा। अगर मैं छोटा उस्ताद हूँ पर संस्कार अच्छे होंगे तो लोग मेरे पास सामने से आएंगे। बिल्कुल, ज़बानी होती है जो जबान, हाँ जबान तुम्हारी सही होगी तो सब सामने से आएगा, और बद जबानी होगी तो कितना भी अच्छा इंसान होगा आपको छोड़कर चले जाएगा। तो मेन उस्ताद जब चुनो तो ऐसा चुनो कि जो हर हिस्से परफेक्ट हो, कबूतर की जानकारी से लेकर दवाई दारू से लेकर खेल पानी से, जोर लगाने से, कबूतर पिछाड़ने से, हर तरह में परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी एक और चीज़ देखने में आई है कि अभी मेरी नॉर्मली ऐसी बात चल रही थी, मैं कहा जैसे उस्ताद जी आपको पसंद है बॉर्डर वाले, मान के चलिए आपका शागिर्द बनता है एक जिसके पास पंजाबी मालवाई है, तो उस्ताद को देख के वो शागिर्द अपने आप बॉर्डर वालों पे आ जाता है। या फिर अगर उस्ताद के पास मद्रासी कबूतर है और शागिर्द के पास देसी कबूतर है, तो उस्ताद को देख के वो मद्रासी पे आ जाता है। ऐसा देखने में आया, तो ऐसा क्या होता है कि उस्ताद को देख के ही वो अपने आप पलटने लगता है? अभी कैसा है, अभी हर जगह माहौल मद्रासी और पंजाबी का भी थोड़ा माहौल कम हुआ, पहले बहुत था इनका नहीं जी, पर अभी बॉर्डर वालों का और देसी कबूतर का माहौल ज़्यादा हो गया जी, क्योंकि टूर्नामेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है जी। हाँ। और पंजाबी और मद्रासी कबूतर में ये रहता है कि वो शाम तक भी उड़ते, तो अपने को पता रहता है कि भाई 5 बजे पहले तो बैठेगा नहीं, बिल्कुल आराम से काम करके आ जाओ, तो उड़ेगा। और देसी कबूतर में ये होता है कि एक बार वो छत से उड़ गया उसकी कोई गारंटी रहती नहीं, आने की कोई गारंटी नहीं, 1 घंटा भी उड़ेगा, 4 घंटा भी उड़ेगा। तो देसी का क्या मामला एकदम टेंशन वाला मामला होता है,
कि कबूतर अगर आसमान में पेक भी हो गया जी तो फिक्र रहती कि आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, तो उसका गेम जरा मजा आती है, जरा टेंशन वाला होता है। मतलब जो देसी हाई फ्लाइंग कबूतर होते हैं दोस्तों, उनका एक मज़ा अलग होता है कि जब कबूतर आसमान में बंद हो गया अब उसको ढूंढना है कि दिख जाए दिख जाए दिख जाए, जबकि वो मालूम है कि 4 घंटे बाद खुलता है, लेकिन शौक है कि देखें अपन उसे, है ना। वो आंखों की रोशनी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मजा जी, उसका मज़ा अलग होता है कि बंद हो गया आंखों के सामने उड़ते तो उनमें टेंशन नहीं आता। नहीं जी, आज उस रात तक भी बैठेगा तो भाई यार बैठेंगे रात तक, बिल्कुल। लेकिन देसी कबूतर में कोई ठोक के नहीं कह सकता कि मैं शाम को बिठाऊंगा इसको। तो दोस्तों आज जो आपको बातें सीखने को मिली, अगर आप नए नए कबूतरबाजी के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले 1 साल आप सिर्फ कबूतर उड़ाइए, जोड़ बिल्कुल न डालें, नहीं सिर्फ उड़ा के देखें, उड़ाइए, सिर्फ कबूतर उड़ाइए उड़ाइए। उड़ाने से कबूतरों को जब आप उड़ाएंगे तो नाम होगा, और कबूतरों की ब्रीड करवाएंगे तो उससे नाम नहीं होगा, चाहे वो 2 लाख के जोड़ा क्यों ना हो, आपके पास 5 लाख का जोड़ा क्यों ना हो। कबूतर अगर 100-200 रुपये वाला भी शाम उड़ता है तो नाम होता है। तो इसलिए पहले कबूतर उड़ाइए, उड़ा के चेक कीजिए, 5-7 घंटे के ऊपर पहुँचने लग जाएँ कबूतर, तो उसके बाद आप अपने उस्ताद को सिलेक्ट कीजिए, उस्ताद ढूंढिए, उस्ताद बनाइए, उसके हिसाब से फिर जोड़े डालिए। तो जो 5 से 7 घंटे वाले कबूतर हैं वो 10 से 12 घंटे भी जा सकते हैं। मेहनत लेकिन आपकी होगी, उस्ताद की काम है सिखाना और मेहनत करना खिलाड़ी का काम होता है। उस्ताद जी सही कहा? बिल्कुल सही बात है। तो उस्ताद मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो ऑफिस के अंदर आपने वीडियो बनाने की इजाज़त दी। उस्ताद जावेद साहब, तौफीक भाई और तमाम सीएमपी पार्टी के मेंबर्स, और भोपाल भी दुआ करता है कि सीएमपी पार्टी के जो 150 मेंबर्स हैं उसके अंदर 1 ज़रूर और जुड़ जाए 1500 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाएं। और तौफीक भाई के बारे में बताया चाहूँगा दोस्तों कि तौफीक भाई जो हैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते। चलिए एक क्वेश्चन और याद आ गया, मैं तो वीडियो एंड कर रहा था लेकिन तौफीक भाई का जैसे नाम याद आया कि तौफीक भाई जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपन, तो सबसे मुश्किल काम होता है ऑर्गेनाइज़ करना दोस्तों, क्योंकि जज भी होते हैं, है ना। जज को सेलेक्ट करना, प्लस सुबह जजों से पहले उठना और फिर जजों को उठाना, फिर जजों की ड्यूटी लगाना, तो इसमें क्या क्या परेशानी आपको आती है, झेलना पड़ती है, वो आप बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे गुजरात के तमाम कबूतरबाजों का जिन्होंने बड़ौदा वालों को इतना साथ दिया, और हमारे बड़ौदा का मुनसबी जो है रेफरी ये माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि गुजरात के तमाम लोग कबूतरबाज जो है वो इन लोगों को, बड़ौदा वालों को बहुत पसंद करते हैं रेफरियों को। तो अभी ये जो गुजरात टूर्नामेंट जो होती है, तो पहले तो ठीक है कि सिटी वाइज होती थी, लेकिन अभी जो गुजरात टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा आज पावर में है, तो उसमें हमारे सलीम भाई रामोल से जो है उन्होंने पहल करी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, हाँ, और आदमी भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे अहमदाबाद के बिग बॉस है, और अपना मस्तान भाई है अहमदाबाद के, फिर औरंगजेब भाई है, ये सब अहमदाबाद के बहुत अच्छे हैं। और हमारे सूरत के देखने तो सरू भाई है, फिर साजिद भाई नमाजी है, फ़हीम भाई पार्किंग है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो होती है बहुत मुश्किल होती है, इन लोगों ने इतना साथ दिया है। हमारे राजकोट के कासम भाई है, माशाल्लाह बहुत ग्रेट आदमी है, इन लोगों ने इतना साथ दिया है ताकि आज बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद एक सिटी की बात नहीं रही है अब बात हो गई है पूरे गुजरात की। इन लोगों के सपोर्ट से आज कबूतरबाजी माशाल्लाह गुजरात की इतनी अच्छी हो गई है कि जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। बिल्कुल। अभी भी एक टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है जो शायद, हाँ, वो सूरत से हुई है जी। तो अपना केजर भाई है, सरू भाई है, हमारे इरफान भाई है, ये लोग, इनका ग्रुप है पूरा, माशाल्लाह बहुत प्यारा ग्रुप है और बहुत अच्छे लोग हैं। सूरत के कबूतरबाज बहुत अच्छे मिलके कबूतरबाजी करते और करवाते हैं, और इस बार भी उन्होंने पहल की है कि काफ़ी अच्छे इनाम रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जी। लगभग फर्स्ट प्राइज़ उनका ₹1,00,000 का है, एक बर्मेन रखी है, सेकंड प्राइज़ उनकी सोने की चेन रखी हुई है, थर्ड प्राइज़ सोने की अंगूठी रखी हुई है। और ये गुजरात में मतलब आज ये लोग जो आगे बढ़े हैं, और ख़ास बात ये कि एंट्री फ्री है, हाँ, और फ्री एंट्री है जी। जो मेहनत करके अपने कबूतर उड़ा के दिखाना चाहे उसके लिए बहुत आसान है कि ना एंट्री देना, सिर्फ कबूतर के ऊपर मेहनत करना है, कबूतर की खुराक के ऊपर मेहनत करना है। अभी अक्के इंडिया के अंदर समझो कि गुजरात के अंदर कबूतरबाजी बहुत अच्छी होती जा रही है, और यहाँ ज़्यादातर सब फ्री एंट्री वाली और इनाम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो अच्छे लोग जुड़ेंगे तो शौक भी अच्छा होगा, शौक भी अच्छा होगा। ये
बाकी पहले के साथ आके अहमदाबाद वाले अहमदाबाद में रहते थे, बड़ौदा वाले बड़ौदा में, सूरत वाले सूरत में, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सब मिलकर शौक कर रहे हैं, सब आराम से एक दूसरे से जुड़ गए। तो शौक की मजा ये जोड़ने का काम तौफीक भाई का है, पूरे गुजरात को एक करने का जी। ये सब मेहनत तौफीक भाई की है। बिल्कुल। ये दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद सब में घूम घूम कर सबको एक कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। अब ऐसा लगता नहीं है कि पूरी गुजरात की टीम है, कोई सब दोस्त आ रही है, ऐसा लग हो गया है। अब कोई ऐसा अलग नहीं लगता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको उसके जो जजेस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि जजेस के बारे में, जैसे मुनसिफ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ बैठे, ये अज्जी भाई है, सत्तार भाई है, नवाज भाई है, ये सब मुनसफ ही है हमारे जी, क्योंकि इनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है टूर्नामेंट कमेटी। सही है, बिल्कुल। क्योंकि अगर यही सही टाइम पे उठ के न जाए तो कई उड़ाने फेल हो जाते हैं। हमारे बड़ौदा की पहचान है, हमारे मुनसब है। मेरे मतलब मैं ऑर्गेनाइजिंग करता हूँ तो मेरी ताकत ही मेरे मुनसब है। बिल्कुल। मेरे रेफरी है मेरी ताकत जी। और माशाल्लाह कुछ किसी को अभी सिस्टम ऐसी कर दी है मैंने कि अगर किसी के वहाँ मुनसबी में जा रहे हैं जी, तो पेटी मालिक को कोई जगह पे ऊपर आसमान पे देखने की ज़रूरत नहीं। हमारा मुनसबी देखेगा, हमारा मुनसबी बताएगा जी, सही और गलत का मुनसबी बता देगा। अब ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुनसिफ यानी कि जज का काम होता है कबूतर को देखना। जज अगर कबूतर देख रहा है आसमान में तो खिलाड़ी की कोई वही नहीं है। खिलाड़ी से भी ये बता दी यार मेरा कबूतर वहाँ से खुलता है। अब ये जज का काम है कि ढूंढना उस कबूतर को, ढूंढना। बाकी पहले यहाँ होता था कि दूसरी जगह के जज जाने कबूतर ढूंढते नहीं थे जी, पर उन्होंने जब देखा यहाँ का माहौल तो उनको भी बहुत मजा आया कि नहीं, ये हकीकत मैंने बहुत अच्छे तरीके ताकि अब खिलाड़ी ये बोला हमारे नहीं भाई ये बहुत अच्छा हो गया, हम भी इसी करेंगे। अब क्या होता है, ये खिलाड़ी होता है जो कबूतर उड़ा रहा है बेचारा, उसको नाश्ता भी लेके आना होता है, उसको खाना भी लेके आना होता है, लेकिन जज का काम रहता है वहीं पे खड़े रहना। और आपने एक बहुत अच्छी ड्यूटी दे दी कि जज का काम है ढूंढ। अगर जज अगर बातों में लग रहा है तो खिलाड़ी बोल सकता है अरे साहब कहाँ देख रहे हो तुम, ऊपर देखो, हाँ ऊपर देखो, कबूतर ढूंढो, कबूतर ढूंढो। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। जजेस की भी जो मेहनत होती है, वैसे भी दिन खराब होता है उनका, चाहे उड़ान 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, लेकिन जज को तो वही 4 बजे सुबह 4 बजे उठना ही है, तो उसका तो पूरा दिन खराब होता ही है। और हमारे यहाँ का एक रूल्स तौफीक भाई ने बहुत अच्छा रखा था स्टार्ट से ही कि कबूतर की हर 10 मिनट में खबर पड़ती है, 10 मिनट या 15 मिनट बहुत हो गई जी। हर कबूतर आसमान में फेंक है तो भी मुनसब बोलेगा, हर रेफरी जी अक्कर खुलेगा ऊपर दिखेगा तो भी वॉइस में से छोड़ते ही रहते ग्रुप में जी। हमारे जो ग्रुप बना हुआ है ना मुनसबों का और पूरे जो कबूतरबाजों का जो जुड़े हुए हैं, जिसने भाग लिया है टूर्नामेंट के अंदर, वो सारे ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं जी। तो हमारे मुनसब हर 10 मिनट में अपडेट देते रहते हैं, तो ताकि अगर किसी एक के वहाँ पूरी पलटन जमा ना हो जी। ज़्यादा तादाद में लोग तो घर वाले या आस पड़ोस वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं। बिल्कुल, ये सिस्टम भी हमने इस तरह से कर दिया कि हमारे मुनसब हर 10 मिनट में अपडेट मिलती रहती है कि कितने कबूतर है, कितनी हाइट पे, कितने बंद है, बाज कहाँ मार रहा है, भेड़ी कहाँ मार रही है, हर चीज़ वो बता देगा आपको। तो ये एक बात अच्छी होती है, जिसकी उड़ान 12 बजे के बाद की हो रही है वही ज़्यादा जा रहे हैं सब लोग जी, है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जिसकी उड़ान 12 बजे के बाद की रहती है। ठीक है, बाकी सब तो है ही सही। तो दोस्तों कई अपडेट होते रहते हैं और यहाँ पे गुजरात के अंदर बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि पूरा गुजरात एकजुट हो रहा है कबूतर परवरी को आगे बढ़ाने के लिए। कई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं और ऐसे ही टूर्नामेंट्स जितने भी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे हाई फ्लाइट्स का शौक़ होता है वहाँ पे भी कोशिश करें तो ऐसी कबूतर परवरी आगे बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।